खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। आज की बहस है कि किस तरीके से ट्रंप के सामने देश की छवि धूमिल करने की साजिश रची गई। जी हां, आज बहुत दुख भरा दिन है। हम लगभग 2.5 महीने से बात समझा रहे हैं कि जिस तरह की आग शाहीन बाग में भड़की है उसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे, और आज ये तमाम नतीजे सामने आ गए हैं। जो बात कही जा रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बात कही जा रही थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बात कही जा रही थी कि संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, विविधता में एकता की संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या वाकई ये यही लड़ाई थी? क्या शाहीन बाग इस लड़ाई को इसी डायरेक्शन में ले जाना चाहता था? क्या शाहीन बाग से निकली ये आग क्या अब पूरे देश को झुलसाएगी? क्या अभी हमें संभलने और सावधान होने की जरूरत नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया जब शाहीन बाग के लोग मिले और सोचे कि अगर उपद्रव हिंसा हो रही है तो क्यों ना इस आंदोलन को फिलहाल विराम दिया जाए? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक्स डीजीपी यूपी पुलिस विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, जाने माने आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं। शबनम खान जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है वो हमारे साथ है। पूनम दुबे जी है जो कि रेसिडेंट है सरिता विहार की, वो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। इरफा जान है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। तहसीन पूनावाला है जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और सीएए के खिलाफ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है मुंबई में। इरफा, आप पहले दिन से मेरी इस डिबेट में साथ हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले उन तस्वीरों को दिखाने के बाद जिनको देखकर किसी भी देशभक्त सिटीजन जो लोकतंत्र संविधान की रक्षा की बात कर रहा होगा उसके मन में आग जरूर भड़केगी कि वाकई ये क्या हुआ है। और अगर ऐसा ही है तो क्या आज वो लोग जो सीएए के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है इस हिंसा के बाद? पहले देखते हैं क्या कुछ हुआ दिल्ली में आज दिन भर ताड़प। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़। सीए के नाम पर देश की राजधानी एक बार फिर धधक उठी। सुबह 11 बजे मौजपुर में सीए समर्थक और विरोधियों के बीच पत्थरबाजी ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि कानून व्यवस्था के दावे स्वाहा हो गए। मकानों और दुकानों में आग लग गई थी। यहां तक कि उपद्रवी खुलेआम हथियार लेकर सड़क पर लहरा रहे थे और इसी उपद्रव में पथराव से घायल एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। हिंसा की यही वो तस्वीरें हैं जिस उपद्रव में एक पुलिस वाले की जान चली गई। ये युवक हाथ में पिस्टल लेकर सीधा पुलिस वाले की तरफ आ रहा था और जैसे ही पुलिसकर्मी ने उसे रोका तो उसने सड़क के दूसरी तरफ खड़े लोगों पर गोली चला दी। ये सारी घटना दोपहर के वक्त हो रही है जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सीए विरोधी थे और मौजपुर में उपद्रवियों का विरोध कर रहे लोग खड़े थे। इस तरीके की ये देखिए एक बार फिर आंसू गैस छोड़नी पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। लगातार पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लगभग 10 के करीब बताया जा रहा है। हिंसक घटनाओं को लेकर पुलिस ने अभी तक 4 केस दर्ज कर लिए हैं, जिसमें एक वेलकम, एक जाफराबाद और 2 केस दयालपुर थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि हालात अब काबू में हैं और लोगों को समझाया जा रहा है। हमने दोनों ही पक्षों को समझा भी दिया है। पहले थोड़े लोग एग्रेसिव थे, अब यहाँ शांत है और सिचुएशन नियंत्रण में है और हम लगातार लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और इसका हमने अभी असर भी देखा है। जैसे कि 66 फुटा रोड में काफ़ी एग्रेसिव थे लोग, तो अब शांत है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी लोकेशंस में है और शांत है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली के शाहीन बाग में इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा था तो ट्रंप के भारत दौरे के दौरान ही अचानक जाफराबाद से लेकर मौजपुर तक हिंसक प्रदर्शन क्यों होने लगे? देश की छवि पर हिंसा का दाग कौन लगा रहा है? तो क्या चाहते हैं प्रदर्शनकारी? क्यों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं? क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? रतन लाल, वो कांस्टेबल जो मारा गया,
जिसके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, दोनों अभी छोटे हैं, क्या उसके मानव अधिकार नहीं थे? क्या उसके बारे में संवेदनशील होकर प्रदर्शनकारियों को सोचने की जरूरत नहीं है? इरफा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज तो आपको माफी मांगनी चाहिए, जो आग आपने लगाई उसने आज एक जान ले ली। आज तो मुझे लगता है उन सबको भी माफी मांगनी चाहिए जो सीएए के समर्थन में, क्योंकि अगर आप वायलेंस देखें, अगर हम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जो पुलिस ऑफिसर का आपने बयान दिखाया, अगर हम उनके बयान को कंप्लीटली फेस वैल्यू पे ले, उन्होंने कहा दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है, तो जो सीएए के समर्थन में है वो भी माफी मांग ले, हम भी माफी मांग ले। आप पहले मांग लीजिए, उनसे भी मंगवा लूंगा मैं, अगले दिन कल आपके सामने एक सीएए का समर्थक लेके आऊंगा, वो आपसे माफी मांगेगा। और मुझे ये बताइए, सुनिए इरफा, आप कानून की विद्यार्थी रही हैं, मामले पर सरकार साफ साफ कह चुकी है कि एनआरसी नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद सीएए के बारे में प्रधानमंत्री 3 बार कह चुके हैं कि सीएए वापस नहीं होगा, लेटेस्ट बयान उनका बनारस से आया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इससे जुड़ी हुई तमाम पिटीशंस वहां पर है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? आप उसको दबाव, उस पर दबाव बनाने के लिए पूरे के पूरे शहर को रैंसम पर रखे हुए हैं, आप शहर को बंधक बनाए हैं और शहर शहर आप ये उत्पात खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना और अहिंसा तौर पे प्रोटेस्ट करना, कितनी बढ़िया अहिंसा है इरफा, मजा आ गया मुझे। क्या अहिंसा की परिभाषा है आपकी? लोग गोली चलाएं, लोग पत्थर चलाएं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो। और मुझे बताइए, ये जगह जगह शाहीन बाग बनाने का मकसद क्या है? आपका पॉइंट तो शाहीन बाग से प्रूव हो गया था, आपने तो प्रूव कर दिया था शाहीन बाग में कि नहीं नहीं भाई, एक समुदाय के खिलाफ एकजुट खड़ा हो गया है। वहां पर आपने कुछ नकली चेहरे भी खड़े किए, वहां पे कुछ नकली चेहरे भी खड़े किए गए। पहले तो आप इतने सारे एलिगेशंस बिना किसी प्रूफ के लगा रहे हैं, नकली चेहरे पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है, पूरा देश जानता है। अमित शाह जी के बयान जहां 9 बार वो बोल चुके हैं एनआरसी आएगी, वो आप नहीं बोल रहे हैं। जहां पे एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि एनआरसी नहीं आ रहा है, आप उनका बयान ठीक से सुनिए। उन्होंने कहा एनआरसी पे अभी चर्चा नहीं हुई है, और उसके बाद भी अमित शाह जी का बयान आया, सरकार और अमित शाह नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं, उनसे आप बात भी करना चाहते हैं और बात करने भी नहीं जाते हैं। गजब की विडंबना है, गजब की विडंबना है। सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। 9 बार आप एक चीज बोलते हैं, आप 10वीं बार दूसरी चीज बोलते हैं, पेज पे तीसरी चीज डालते हैं, पीआईबी पे चौथी चीज डालते हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और जब फिर हम सवाल करते हैं, फिर कहते हैं भ्रम फैला रहे हैं। दिया जा चुका है, पर जो कान बहरे होते हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते। जो कान बहरे होते हैं वो सुनना नहीं चाहते। ये इसने साफ किया, इसने भ्रम साफ किया। मैं अपनी जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने साफ किया रामलीला मैदान की रैली सीरियसली ना ले, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अमित शाह ने कहा था अमित शाह एनआरसी टाइम पर आएगा, उन्होंने कहा एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इससे ज्यादा क्या प्रधानमंत्री साफ करेंगे? पिछली बार राष्ट्रपति एक सेकंड नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप शाहीन बाग में बहुत भाषण दे रहे थे ना, आप शाहीन बाग में भाषण दे रहे थे। सबसे पहले इस आगजनी के लिए माफी मांगिए। आप लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं ना, महात्मा गांधी ने चौरा चोरी कांड के बाद अपना आंदोलन, महात्मा गांधी ने चौरा चोरी कांड के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के पथ पर चल रहे हैं ना, महात्मा गांधी के मानिए। अगर हिंसा हो गई है, अगर हिंसा हो गई है तो आंदोलन वापस लीजिए, आंदोलन वापस लीजिए। मिश्रा जैसे पिल्लू कहते हैं हम गोली चलाएंगे, और दिल्ली पुलिस, कपिल मिश्रा ने कभी नहीं कहा गोली चलाएंगे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा? कल क्या कहा उसने? क्या कहा? डीसीपी को वहां खड़े रखते। कल कपिल मिश्रा को भी यही बुला लेंगे, लेकिन शबनम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, शबनम आप तो एक मान्य पत्रकार है ना, बोलो कपिल मिश्रा ने होना चाहिए नहीं चाहिए? शबनम जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा, मैं कहता हूँ शर्जील इमाम को जेल से बाहर मत निकालो। आप तो कंप्लेन लिखने वाले थे वारिस पठान के खिलाफ, पलट जाते हैं, स्टूडियो बोलकर कहते हैं, स्टूडियो बोलकर कहते हैं वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। गूदा नहीं है आपका, गूदा नहीं है आपका, गूदा नहीं है। वारिस पठान की बात करो जो बोल रहा था 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं में भारी पड़ेंगे। शबनम जवाब दीजिए। दीपक जी, भाई ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, भैया कपिल मिश्रा ही गोली चलाकर आया, इन्होंने देखा है, रामभक्त गोपाल गोली चलाकर आ गए ना, तब भी आपने कुछ और नहीं वो कहा। आम आदमी पार्टी के निकले, आपके रामभक्त जिनको बता रही है क्या बात। और अमानतुल्लाह खान ने कह दिया कि शाहीन बाग के पीछे मैं हूँ, अमानतुल्लाह खान ने कह दिया है शाहीन बाग के पीछे मैं हूँ। पढ़ेगा कुछ नहीं, लेकिन सीए का अपोज करने के लिए छाती फाड़ कर आ जाएंगे। भैया छाती फाड़नी है तो उनके लिए फाड़ो। कुछ नहीं ना, यहाँ डिबेट
तो क्या आप जवाब कौन से बता कानून में आता है नहीं, CAA? आप बताओ कानून बताओ, नहीं, कौन से प्रावधान में आता है? आपने मैं बताता क्या हूं। परेशानी अरे बताओ ना, आपने क्या कहा नहीं पढ़ा है ना, क्या कहा नहीं पढ़ा है, यहाँ चैलेंज। आपसे पूछ आप कानून बताइए, प्रावधान बताइए, सेक्शन बताइए। आप बताओगे ना क्या मुझे पता परेशानी है, मैं आपको चैलेंज बताओ 3 सेकंड में आप मैं बताओ। चैलेंज कर रही हूं, बताओ क्या दिक्कत है? शबनम को कानून क्या नहीं दिक्कत पता। है? तहसीन उनको यहाँ कोई कानून परीक्षा पढ़े देने लिखे नहीं हो, आया तुम है। बताओ क्या कानून है? तहसीन यहाँ कोई टेस्ट खाली देने पीने नहीं का आया बता रहे हो। है। तहसीन पुनावाला सेक्शन 13 क्या कहता है? एक एक करके बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाती है। अवधेश जी एक एक करके बोलेंगे। इरफा प्लीज, शबनम, अवधेश जी मैं भड़का के दंगा करवा रहे हो, कोई बोले हमारी दिल्ली को बदनाम करवा रहे हो। शबनम जी लेकर आ रहे हो शबनम एक मिनट। तहसीन पुनावाला एक मिनट। अवधेश जी इनका आरोप है कि कपिल मिश्रा गिरफ्तार होने चाहिए। तहसीन और शबनम मुझे ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। वेट करिए उदाहरण कर रहे हैं, कोई बोला ही नहीं। एक शबनम तहसीन ये हमारा देश है, हमारे देश को आग लगाना छोड़ दीजिए। दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली नहीं है, ये हमारा देश है। इरफा तहसीन शबनम, थोड़ी सी रिक्वेस्ट। शबनम तहसीन और इरफा। एक मिनट सरिता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पब्लिसिटी की आपको जरूरत है। पूनम जी आ रहा हूँ। शबनम एक कितने साल से जुड़े हो कांग्रेस से, बताओ। चलो चलो फिर मैं बताती हूँ कांग्रेस का इतिहास। बताओ कितने साल हुए अगर तुम्हारे पीछे शबनम किसी को आवाज नहीं समझ आती है, किसी को आवाज नहीं समझ आती है। प्लीज पैनलिस्ट इस बात का ध्यान दें। स्तब्ध इसलिए हूँ कि इन लोगों ने पहले जाफराबाद में सड़क घेर करके उसको दूसरा शाहीन बाग बनाने की एक बार भी आलोचना नहीं की। कपिल मिश्रा या दूसरे लोग अगर आए थे तो जाफराबाद को घेरने के बाद उनके विरोध में उतरे थे। अगर किसी को यह लगता है कि सड़क घेरना हमारा अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है कि आपका विरोध करे अहिंसक तरीके से। इसलिए वह हिंसक तरीके से विरोध के लिए उतरा है। और मैं तो यह कहूंगा कि केवल पुलिस ही इसका समाधान नहीं होती है। अब वो समय आ गया है कि देश में अहिंसक तरीके से जो जगह जगह शाहीन बाग खड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो नागरिकता कानून के समर्थक है और इस शाहीन बाग के विरोधी है उनको सड़क पर उतर के अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मौजपुर के लोगों ने सही किया था, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई है मेरा विक्रम सिंह जी ठीक है। एक मिनट इरफा शबनम जी थोड़ा सिविलाइज रहें, क्योंकि आप सब एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, दर्शक कुछ नहीं सुनेगा, टेलीविजन चैनल बंद कर लेगा। मैं प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी पैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शाहीन बाग में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सतर्क होकर कर रहा हूं। मैं 2.5 महीने से चला रहा हूं ये कैंपेन में, कह रहा हूं कि CAA का विरोध जो है जिस आधार पर किया जा रहा है वो आधार बनता ही नहीं है। NRC का जबरदस्ती डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। NRC अभी नहीं आया है। असम के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन असम में जो कुछ हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ है, ये भी सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्या जो कुछ आज हुआ ये इनएविटेबल नहीं था? लग रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है, क्योंकि लोग अब त्रस्त हो गए हैं रोज रोज के सड़क जाम से, रोज रोज के इन बातों से कि हमारे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो गया, रिलीजियस फ्रीडम भारत से चली गई। दीपक जी, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उस गुंडागर्दी के जो आपके साथ हुई थी और कैमरामैन के साथ हुई थी। तथा कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये एक नई परिभाषा, एक नई कल्पना शक्ति से शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अरे 144 का ब्रीच आपने किया, आपने नाजायज तरीके से धरना प्रदर्शन किया। हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत आज हो गई, कम से कम इतना ही कर देते थे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और अपनी शोक संवेदना उसके परिवार को भेज रहे हैं, वो आप जरूरी नहीं समझते हैं। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा जब्त दिखाया है और ये उम्मीद की जाती है कि उनके धैर्य का परीक्षण ज़्यादा न करें आप, क्योंकि आप सरासर नाजायज काम कर रहे हैं। और अभी तो ये आपने देख लिया है कि नाजायज प्रदर्शन, और आपने अपनी बूढ़ी दादियों के साथ कोई आपने रहम नहीं किया, उनके कंधे पर रख के आप अपनी नाजायज बंदूक चला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने अपनी बुजुर्ग महिलाओं को, जो कि काबिल एहतराम है हम सब के लिए, देश के लिए, आपने उनका शराफत का बेजा फायदा उठा करके अपने राजनीतिक मंसूबे उनके आंसुओं के ऊपर आप सेक रहे हैं। हमारे आपके 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं तहसीन पूनावाला साहब, लेकिन जब मेहमान आया था कम से कम ये संदेश हम दे देते, हम एक हैं।
कम से कम आज 3 निर्णय हम ले लें। हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत पे हम शर्मिंदा आपने हैं अगली बार और interrupt शोक नहीं किया। संवेदना मुझे भी देते हैं। बोलने दीजिए बिना जो भी interrupt। दोषी हो, किसी जात और संप्रदाय का हो, हम उसकी भर्त्सना कर